दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विजयादशमी दशहरे के दिन आरएसएस के सरल संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जो स्पीच दी थी, जो भाषण दिया था इस मौके पर, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो बातें पहले बता दूं। हर साल दशहरे के दिन आरएसएस के सरल संघचालक एक बड़ी स्पीच देते हैं, जिसमें वो पूरे अपने संगठनों को दिशा निर्देश देते हैं, इस प्रकार से अपनी नीतियों को बताते हैं। और जैसे हम जानते हैं, आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है जो राजनीति से ऊपर है। राजनीति के माध्यम से नियंत्रण करता है। और इस अ, गहरी बात आलोचनात्मक बात कही, और वो बात थी यहाँ के मार्क्सवादियों के बारे में और वोक के बारे में। पहले ये बता दूं कि वोक क्या होता है। ये वोक एक नया शब्द है जो कुछ पश्चिमी देश, वहाँ उन देशों में जो प्रगतिशील मूल्यों के लिए खड़े हैं, जेंडर जस्टिस के लिए, यानी स्त्रियों की समानता के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, मानव अधिकारों के लिए खड़े हैं, उनको वोक कहा जाता है। ये शब्द कहाँ से आया? ये वोक शब्द आया है वेक से, यानी जागना। और ये शब्द पहले अफ्रीकन अमेरिकन ने इस्तेमाल किया था। अफ्रीकन अमेरिकन ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। और दूसरा शब्द इसमें जो है इन्होंने यूज किया, उपयोग किया, वो था सांस्कृतिक मार्क्सवादी। अब भागवत जी के अनुसार यहाँ जो पूरी आज की व्यवस्था में गड़बड़ है, वो सांस्कृतिक मार्क्सवादी और वोक लोगों के लिए है। उनके मतानुसार ये सांस्कृतिक मार्क्सवादी और वोक, जो अपने आप को वोक भी कहते हैं, ये दावा करते हैं कि ऊंचे मूल्यों के लिए खड़े हैं, पर वास्तव में ये समाज में उपद्रव पैदा करते हैं। ये समाज में जो संयम है उसके खिलाफ जाकर अपनी बातों को करते हैं। उन्हीं की बातों को में जोड़ने के लिए आरएसएस के एक बहुत बड़े लीडर राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख भी लिखा, और उस उनके अनुसार कि ये मार्क्सवादियों ने शिक्षा के क्षेत्रों में घुसपैठ की, मीडिया के क्षेत्र में घुसपैठ की। अब जहाँ तक इन दोनों बड़े महानुभावों सज्जनों के राय का सवाल है, ये सच्चाई से पूरी परे है। सच्चाई से पूरी परे है। और आरएसएस के दूसरे सरल संघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में जो एक अध्याय में लिखा था कि हिंदू राष्ट्र के दुश्मन कौन है, उसमें उन्होंने मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों को कहा था। तो इसमें जो तीसरा शब्द, वैसे मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, और तीसरा जो कम्युनिस्टों के बदले अभी ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है मार्क्सिस्ट। अब क्या हो रहा है? सवाल क्या है? राम माधव के अनुसार कि ये मार्क्सवादियों ने एक तो घुसपैठ की, और दूसरा भारतीय संस्कृति की जड़ों को अपमानित किया। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के रूप में इसके अन्याय को, इसके बात को प्रस्तुत किया, जो गलत है, ऐसा उनकी राय है। अब जहाँ तक सवाल है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता इन दोनों सज्जनों की राय के पूरे विरोध में है। वास्तविकता ये है कि एक तरफ जहाँ आरएसएस ने कई संगठन खड़े किए, उसमें लगातार इन बातों को, जो प्रगतिशील किताबें हैं, उनके विरोध में खड़े हुए। वेंडी डोनिगर की किताब द हिंदूज को उन्होंने पल्प करवाया, उसको बाजार से निकलवाया, और सिलेबस में ऐसे बहुत सारी चेंजेस, परिवर्तन लाए जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से मेल खाते थे। अब इसी प्रकार इसी का एक उदाहरण था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो प्रगतिशील मूल्यों को लेकर चल रही थी, उसमें उन्होंने जो टुकड़े टुकड़े गैंग नाम का शब्द इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और वो सिद्ध हो गया कि पार्लियामेंट में भी जब पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो मंत्री महोदय ने कहा हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ये मैं बता दूं कि भारत में जो एक तरफ प्रगतिशील आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन, मार्क्सवादियों की राय,
ये क्या रही। तो मार्क्सवादियों में सबसे शुरुआत के मार्क्सवादी तो अगर कहा जाए तो शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी थे जो कम्युनिस्ट थे, उनमें से कई नास्तिक थे, और उन्होंने यहाँ इस प्रकार की बात को रखा कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, मजदूरों के अधिकार चाहिए, दलितों के अधिकार चाहिए। तो इस बात के लिए उनको दोषी ठहराना मेरे ख्याल से ये आरएसएस के संगठन का एक सबसे बड़ा गलत बयान है जिसका पूरा विरोध होना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं ये मार्क्सवादियों ने भारतीय संस्कृति की जड़ों को की आलोचना की है और हिंदू धर्म को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, इसको जातिगत भेदभाव के आधार पर चलने वाली बात बताई है। अब ये दोनों सज्जन भूल रहे हैं कि जातिगत ऊंच नीच के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में जिन्होंने आलोचना की थी वो थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने बराबरी के मूल्यों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए चौदार तालाब का आंदोलन किया, कालाराम मंदिर का आंदोलन किया और इसी के साथ साथ मनुस्मृति को भी जलाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी मूल्यों पर टिका है और उनके अनुभव से उन्होंने कहा कि इस धर्म में मैं जन्मा तो हूँ, इस धर्म में मैं पैदा तो हुआ हूँ, और इस धर्म में मरूंगा नहीं। और इसी के लिए उन्होंने बाद में चलकर 1956 में बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब ये एक बात उनकी नज़र में नहीं है जो इसके लिए मार्क्सवादियों को दोष देते हैं, क्योंकि आज कम्युनिस्ट प्रवाह वैसे तो कमज़ोर हो गया है, पर वैचारिक रूप पे इनमें से कई लोग हुए हैं जो वामपंथी विचारों के थे और उन्होंने हमारे साहित्य में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं और उन्हीं योगदानों को ये काफ़ी नीची नज़र से देखते हैं, उनकी पूरी आलोचना करते हैं। अब यहाँ तक उनका जो सवाल है घुसपैठ का शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये भी हम देख लें कि शिक्षा के क्षेत्र में मार्क्सवादियों की तरफ से, कम्युनिस्टों की तरफ से कोई सुनियोजित घुसपैठ नहीं हुई। सुनियोजित घुसपैठ हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो आरएसएस की तरफ से, जिसने हजारों शिशु मंदिर खोले, सरस्वती विद्यालय खोले और उसमें बच्चों के बीच में एक ऐसे प्रकार की विचारधारा को रखने की कोशिश की, रखा, काफ़ी सफलतापूर्ण रखा, जिसमें उन्होंने यहाँ मुसलमानों को विदेशी बताया, क्रिश्चियंस को विदेशी बताया और राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी पूरी आलोचना करते हुए पुराने मूल्य यानी मनुस्मृति के मूल्यों को पूरा ऊपर रखने की कोशिश की। तो उनकी एक ये कोशिश थी। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, अब मीडिया में भी कई ऐसे लेखक हैं जो वामपंथी रुझान के हों, पर मीडिया में जो एक सिस्टमैटिक इन्फिल्ट्रेशन, एक सिलसिलेवार घुसपैठ हुई है, वो आरएसएस और इनके संगठनों के माध्यम से हुई है। आप ख्याल करें 1977 में जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें हम रथ यात्री के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने रथ यात्रा को लीड करके बाद में बाबरी मस्जिद का ध्वंस कराया, जो आरएसएस के प्रचारक थे और बाद में जाकर भारत के उप प्रधानमंत्री बने। ये इन्होंने जब 1977 में जनता पार्टी में ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से मीडिया में आरएसएस प्रशिक्षित प्रचारकों को जगह देने की बात की। मीडिया में उनकी घुसपैठ शुरू हुई और ये घुसपैठ 2003 के बाद 2003-2002 में वहाँ कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ मुसलमानों का, और 2003-4 के बाद जब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ मिलकर मीडिया के पूरे तबके को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की। इसीलिए इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है और ये घुसपैठ वामपंथियों की नहीं थी, ये घुसपैठ दक्षिण पंथियों की थी, जो लोग धर्म के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, उनकी थी। तो आरएसएस ये संगठन जो इस प्रकार की बात कर रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वामपंथ आज समाज में जो अन्याय है, स्त्रियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो हमारी आज़ादी के आंदोलन की विरासत रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके लिए खड़े होने की बात इन लोगों ने की है, जो कि पूरे पूरे हमारे संवैधानिक दायरे में आती है। तो इन लोगों को इसके लिए आलोचना करना आज क्यों पड़ रहा है? आरएसएस इनकी आलोचना क्यों कर रही है?
कि इन लोगों ने हमारे समाज की जो चैन, शांति इसको भंग कर रहे हैं, ये इनके मूल्य के नाम बड़े हैं और वास्तव में ये समाज में कुछ अच्छा नहीं करना चाहते। ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुख्य रूप से जो आज़ादी का आंदोलन था, उसमें इनका भी प्रभाव था। जो लोग भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए काम करते थे, उनका भी प्रभाव था। अम्बेडकर का भी प्रभाव था और महात्मा गांधी ने तो खैर इसका नेतृत्व किया। और जहाँ तक आरएसएस और इससे जुड़े हुए संगठन का सवाल है, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, मनुस्मृति के मूल्यों की बात करते हैं। तो ये जब कहते हैं कि हमें अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहिए, तो वो जड़ें चारवाक की नहीं है, गौतम बुद्ध की नहीं है। वो जड़ों से उनका मतलब है वेद के उन ऊंच नीच के मूल्य जो पुरुष सूक्त में दिए हैं, उन जड़ों से उनका मतलब है मनुस्मृति में के वो मूल्य जो स्त्री और दलितों को एक दुय्यम दर्जे के गुलामी का स्थान देते हैं। तो इस विजयदशमी के मौके पे, दशहरे के मौके पे मोहन भागवत ने जो बात कही, वो उनके एजेंडा को सामने रखने का एक नया तरीका है। क्योंकि उनका विरोध मुख्य रूप से बराबरी के मूल्यों से है, स्वतंत्रता के मूल्यों से है, लोकतंत्र के मूल्यों से है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक प्रकार की जो हीरो वर्शिप चालू की है, एक व्यक्ति के चारों तरफ पूरा समाज चल रहा है, वो हमारे लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है। और कई वामपंथी इसका विरोध करते हैं और जो वो जिनको ये नीची नजर से देख के उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो अगर मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो उसमें गलत क्या है? गलत, समाज संयम से रहना चाहिए, समाज में स्थिरता भी होना चाहिए और समाज में बदलाव भी होना चाहिए। जब तक हमारे समाज में सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता नहीं मिलती, समानता सबको सब नहीं आती, तब तक इन मूल्यों के लिए संघर्ष करना ये सभी लोगों का कर्तव्य है, जो संविधान को मानते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों पर चलना चाहते हैं और जो एक ऐसे भविष्य का सपना देखना चाहते हैं जहाँ हम सब लोग मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं, ऐसा देश बनाएं जिसमें लोग धर्म के नाम पर दंगे न करें, जिसमें लोग धर्म के नाम पर स्त्रियों के अधिकारों की को दबाने की कोशिश न करें, जिसमें लोग धर्म के नाम पर दलित और आदिवासियों को पिछड़ा रखने की कोशिश न करें। तो लुब्बो ये है कि आरएसएस अपने उसी पुराने एजेंडा को जो हिंदू राष्ट्र का है, जो गैर बराबरी में मानता है, जो भेदभाव में मानता है और जो उन प्राचीन मूल्यों को सामने लाना चाहता है जो गैर बराबरी, इनइक्वालिटी पर आधारित है, उन्हीं मूल्यों के आधार पर ये आज कल्चरल मार्क्सिस्ट के नाम पे प्रगतिशील लोगों की आलोचना कर रहा है और कल इसी उन्हीं मूल्यों को लेकर वोक की भी आलोचना कर रहा है। मुझे उम्मीद है आप वोक शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। ये नया शब्द अभी अभी प्रचलन में आ रहा है और वोक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो स्वतंत्रता के मूल्य, बराबरी के मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य और भी आगे जाकर कहूँ तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के मूल्यों को अपने शिरोधार्य करते हैं और उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हम इनकी भाषा के छलावे, आरएसएस की भाषा के छलावे पर न जाएं और इनके कोर एजेंडा जो है उसको देखकर अपनी राय बनाएं और देखें कि प्रगतिशील मूल्यों के लिए संघर्ष ये समाज को बेहतर दिशा के लिए तरफ ले जाता है और समाज में जो नफरत की बात होती है, जो धर्म के नाम पर नफरत करवाना, उसी से समाज में कमजोरी आती है और समाज में एक प्रकार से ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहां हम शांति से नहीं रह सकते। तो उसलिए हमें भारतीय संविधान को शिरोधार्य मानकर जो प्राचीन मूल्य हैं वो मनुस्मृति के हों या जिनको ये कहते हैं हमारी जड़ों पर जाना है, उन मूल्यों को अगर वो गैर बराबरी के हैं तो हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विचार अच्छे लगेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।